ट्रेडिंग गरीबी में करने वाली चीज है ही नहीं। और गरीबी का मतलब वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, गरीबी का मतलब वो है जिसका माइंडसेट वैसा है। भाई ट्रेडिंग बनी है राजा लोगों के लिए। एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना कमाया? इट वॉज आप मान के चलो कि 7 फिगर्स में था, और आज से 1.5 साल पहले। फॉरेक्स मार्केट ले लें, क्रिप्टो मार्केट ले लें, ये 24 घंटे खुलने वाली मार्केट्स हैं। अब चार्ट को कहीं ना कहीं तो मूव करना है, अपॉर्चुनिटी तो बनेगी। अब क्या मैं सारी अपॉर्चुनिटीज कैच कर सकता हूँ? क्या मैं 24 घंटे स्क्रीन के आगे ही बैठा रहूँ? अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं तो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं: गेटिंग इनटू द राइट माइंडसेट, लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड बिल्डिंग अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। एंड आज के राउंड टेबल डिस्कशन में हम यही सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ एक्सएम ट्रेड टॉक सीजन 2, राउंड टेबल विद द प्रोज। स्पीकिंग ऑफ द प्रोज, आज हमारे साथ है 2 NISM सर्टिफाइड ट्रेडर्स, कबीर मेहरोत्रा जी और रुद्र जयसारा जी। एंड उनके साथ है अरुण शर्मा जी, जिनका ऑलमोस्ट 10 इयर्स का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। एंड टू कॉम्प्लीमेंट ऑल दीज 3, एंड उनके साथ है एक पॉपुलर फाइनेंस क्रिएटर रोचित सिंह, जो फाइनेंस के टॉपिक्स को बहुत इजीली सोशल मीडिया पे एक्सप्लेन करते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त क्रिस चोकर। हमारे पैनल को देख के मैं तो ये जरूर कहूंगा कि ये कॉन्वर्सेशन सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। हम हमारे पैनलिस्ट से सीखेंगे कि एक राइट माइंडसेट ट्रेडिंग के दौरान कैसे बनाए, कैसे अपनी गलतियों से सीखे एंड कैसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करें। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो अपनी लर्निंग्स, एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स ये सभी टॉपिक्स पे शेयर करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। कि एक ट्रेडर के लाइफस्टाइल को एंड ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर को आप कैसे देखते हैं रुद्र भाई? ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन जो है बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि ट्रेडिंग को आप जो है अपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ पार्ट टाइम में अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है एज अ ऑप्शन। क्योंकि अगर आप आज के टाइम में सोशल मीडिया पे देखते हो कि ट्रेडर की जो फुल टाइम लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा फैंसी दिखते हैं, सुपर कार्स दिखते हैं, दुबई में ट्रिप्स कर रहे हैं, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे चीजें होती है। रियल लाइफ में ट्रेडर्स जो है हम जैसे आम जिंदगी जीते हैं वैसे ही जीते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है वैसे फॉलो होता है। तो मेरा, जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैं जॉब के साथ साथ जो मेरी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा जो कंटेंट क्रिएशन है वो मेरी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग में काम करता हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। लेट्स से कि आप फुल टाइम अगर ट्रेडिंग में डिवोटेड हो जाओगे, तो क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल काम हो जाता है, जिस दिन आपके लूजिंग स्ट्रिक चालू हो जाएगी, बैक टू बैक लॉसेस होंगे, तो आप जो है ट्रेडिंग के टाइम पे तो फ्रस्ट्रेटेड रहोगे ही, साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, वो सब भी जो है ना इफेक्ट होने चालू हो जाती है। इसलिए आप इसे साइड बाय साइड जो है ना करेंगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है। कबीर भाई, बिजनेस और ट्रेडिंग को आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आई एम अ स्विंग ट्रेडर, तो मेरे को 24 घंटे मार्केट को देने ही नहीं पड़ते। मेरे स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं, या जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ। मार्केट टाइम्स में मेरा सिर्फ इतना सा रहता है कि अगर वो स्टॉक या जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ चीज़, वो अगर मेरे प्राइस पे आ रही है तो मुझे या बाय करनी है या सेल करनी है, सिर्फ उतना सा दिमाग रहता है। क्या करना है ये एक रात पहले जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तभी क्लियर हो जाता है। तो दिन में मेरा काम चलता है, शाम को, रात को, या जब फ्री टाइम है तब एनालिसिस होती है। ऐसे दोनों काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। अरुण भाई, आप? मेरे को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एज अ करियर नहीं चुनना चाहिए, आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम भी रखना चाहिए। फिर वो आप चाहे बिजनेस से बनाओ, या फिर जॉब करके बनाओ, या फिर आप ट्रेडिंग के कोर्सेज, या फिर कुछ भी आप बिजनेस कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में आपको कैपिटल चाहिए होती है हमेशा, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ही होगा। जीरो का मल्टीप्लाई रिटर्न भी करोगे परसेंटेज, तो वो भी जीरो ही होगा। तो आपको उस कैपिटल के लिए अपनी यंग एज में, या फिर आप कह लो कि जब भी आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई है, जब आप लर्निंग का फेज है, उस एज में आपको कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करनी है। तो वो आप अपने अदर सोर्स ऑफ इनकम से ही कर सकते हो, वो चाहे आप कह लो बिजनेस से। इवन मेरी अभी इस वक्त 3 से 4 अदर सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, और जितना भी पैसा मेरे पास बचता है वो सारा मैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में वहीं पर डालता हूँ मोस्टली। तो मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग को अकेला मैनेज नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग के साथ साथ आपके अदर बिजनेसेस या फिर अदर सोर्स ऑफ इनकम, आप चाहे कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप कुछ भी
अदर सोर्स कर सकते हैं जिससे आपका ट्रेडिंग की कैपिटल बढ़ती जाए। आप ट्रेडिंग में भी अपना प्रॉफिट कमाएंगे, उससे भी आपकी कैपिटल बढ़ेगी। उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग में और पैसा भी डालना होगा, क्योंकि अगर जो ट्रेडिंग में आपकी कैपिटल बढ़ेगी वो एक परसेंटेज रिटर्न के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि आपके अपने $10,000 डाले हुए हैं तो वो आप आज अपने $10,000 डालें और कल आपके $20,000 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप $10,000 और ऐड कर देंगे फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ इनकम तो आपके 20,000 जल्दी हो जाएंगे। और 20,000 का 2% रिटर्न और 10,000 का 2% रिटर्न में डबल का अंतर है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के साथ साथ आपको अदर सोर्स ऑफ इनकम पर भी फोकस करना चाहिए। एक चीज और है, ट्रेडिंग सीखना या ट्रेडिंग करना 1-2 दिन की प्रोसेस नहीं है, ये सालों की प्रोसेस है। अब उतने टाइम तक तो कोई जॉबलेस या कोई काम बिना करे तो रह नहीं सकता, उसको एक्टिवली अपने खर्चे चलाने के लिए, सब चीज़ों के लिए अपनी इनकम तो चाहिए ही। तो जब तक आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, उसको साइड बाय साइड कर रहे हो, तो तब तक तो आपके पास एक्टिव इनकम होनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ है, जिस दिन आपकी कैपिटल इतनी बड़ी हो जाए कि वो आपके जॉब की इनकम के 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ ऐसे हो, या आपको उसकी जरूरत ना हो, या आपकी कैपिटल इतनी बड़ी हो जाए कि उसको मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए उस जॉब से, उस दिन आप अपनी जॉब को ड्रॉप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पॉइंट को सेकंड करने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया था। मेरा एक फुल टाइम जॉब था एंड साइड बाय साइड मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता था। तो एक ऐसा टाइम आया जब फॉर 6 मंथ्स इट मेड मी द सेम अमाउंट की जो मुझे सैलरी मिल रही थी। तो मैंने फिर वो जॉब से थोड़ा बैकआउट कर लिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एज अ पार्ट टाइम थिंग। तो वैसा भी कर सकते हैं कि वंस यू मेक इनफ मनी यू कैन कंटिन्यू दैट एज अ साइड गिग और लाइक अ पार्ट टाइम थिंग। What do you have to say by how do you look at a trader's lifestyle? शाम को जब धूप नहीं हो स्पोर्ट शूज़ पहन के दौड़ना बहुत ज़्यादा आसान है, बट दोपहर में जब धूप निकली हो और आपने स्पोर्ट शूज़ ना पहने हो तब दौड़ना अलग बात होती है। तो अगर आप एक ट्रेडर भी हो तो इसको बैलेंस ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको सारी साइकिल्स ट्रेड करनी होती है। फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने बुल मार्केट को ट्रेड करा है, 1 साल 1.5 साल मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो आपने बाय साइंग बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न कर लिया कि भाई आपको स्टॉक खरीदना आ चुका है, ब्रेकआउट पे बेचना भी आ चुका है। बट जब वो साइकिल चेंज होती है, मार्केट साइडवेज जाता है और फिर जब मार्केट गिरने लगता है, वो चीज़ आपने सीखी नहीं है। तो आपको बुल साइकिल भी सीखनी है, बेरिश मार्केट में भी ट्रेड करना सीखना है, साइडवेज मार्केट के अंदर भी सीखना है। और ऐसा करने में एटलीस्ट 6 साल लगते हैं, बिकॉज 6 साल के अंदर ये पूरी साइकिल एक कंप्लीट हो जाती है। तो जब तक आपने 6 साल ट्रेड नहीं करी है, इन तीनों साइकिल्स के अंदर ट्रेड नहीं करा है, तब तक आपको भले 1 साल लगे कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, अगले साल जब दूसरी साइकिल आएगी तो पता चल जाएगा कि नहीं भाई। To make this more interesting, would anyone of you like to mention one trade with the amount कि आपने एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना कमाया है for our viewers to know? एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पाऊंगा, एक अप्रोक्स, like in one trade. हाँ, इन वन ट्रेड इट वॉज, आप मान के चलो कि 7 फिगर्स में था और आज से 1.5 साल पहले। Wow. Anyone else who can beat that? इन डॉलर और रुपीस? Obviously rupees. इन रुपीस, और तब मार्केट भी बुल रन में थी, तो मतलब जिधर भी हाथ डालो तो सोना निकल रहा था। आप किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हो, वो आपको 8-10% रिटर्न दे रहा है स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे में भी आपको 2-3% निकाल कर जा रहे हो, और दिन के 3-3 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो मतलब तब तो सोने वाली मार्केट थी। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 23-24 की मैं बात कर रहा हूँ, और तब मैंने मतलब 7 फिगर्स में निकाला था। रोचित भाई? अब मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे वो एक गाना नहीं है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, तो कभी कभी दे देता है बहुत, तो बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हुए हैं। अरुण भाई, सिंस आपके पास 11 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें आपने बहुत सारे करेक्शंस देखे हैं, कोविड भी देखा है, बहुत प्रॉफिट भी कमाया होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईयर ऑन ईयर अपनी स्ट्रैटेजी को सेम रखते, कांस्टेंट रखते, बट मार्केट चेंज होते रहता है। इतने सालों में जब मार्केट चेंज हुआ, आपने आपकी स्ट्रैटेजी चेंज कैसे की? हमारे जो नए व्यूअर्स हैं उनको आप कैसे बता सकते हो कि विद टाइम यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी विद द चेंजिंग मार्केट्स? इन 11 सालों में मैंने कोविड का क्रैश भी देखा, 2014 का क्रैश भी देखा, उसके बाद बुल रन भी देखा। मतलब मैंने एक चीज़ सीखी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। मैंने जो स्ट्रैटेजी 2015-16 में बनाई थी, वो स्ट्रैटेजी आज नहीं काम कर रही। ऑब्वियसली वो क्यों काम करेगी? जब वो स्ट्रैटेजी बाहर आ जाती है, जब सब लोगों को पता चल जाता है, सब लोग उसमें से उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करने लग जाते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी एक तरह से आपको फिर ब्रेकआउट नहीं देती, वो फिर आपको फेक आउट देने लग जाती है, वो स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करती है। तो मैंने अपने आप को ज़्यादा लर्निंग फेज में रखा। अगर 9:30 9:15 से 3:30 बजे तक मैं ट्रेड करता होता था, तो रात को बैठकर मैं बैक टेस्टिंग करता था हर नई स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मेरे को 1 साल में
अपने अपने ऊपर अगर फोकस रखना है तो मेरे को 100 ट्रेड्स अच्छे वाले ट्रेड्स लेने हैं। मेरा ये मेन फोकस रहता था फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं जब ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका था तब जाकर मेरे को ये समझ आया कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो मैटर नहीं करेगा, आप कितने प्रॉफिट में रह रहे हो, मतलब आप कितने अच्छे ट्रेड ले पा रहे हो। आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो सोची है अपने लिए, अगर वो प्रॉफिटेबल हो रही है 10 में से 7 बार, इट मीन्स आप एक अच्छे ट्रेडर हो, आप एक गुड ट्रेडर हो। हर साल नई स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बैक टेस्टिंग करता होता था, मेन ये एक्सपीरियंस रहा। दूसरा अगर आप कहो तो मैं इन 11 सालों में एक चीज सीखा हूं, वो है जर्नलिंग करनी और उसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप मानोगे कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं मैनेज करता था। जितनी भी कैपिटल है 5-10 हज़ार से स्टार्ट किया था तो वो सब कुछ वाइप आउट हो गया था। देन फिर 25,000 रुपये से स्टार्ट किया था, फिर वाइप आउट हो गया था। 50,000 डाले, फिर वाइप आउट हो गया था। और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप कहोगे कि उन 2 सालों में मैं कुछ भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाया था, लेकिन मैं सीख बहुत ज़्यादा पाया था। 2 सालों के बाद जाकर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को समझा। और अगर आप कहोगे कि इन 11 साल का क्या एक्सपीरियंस है, तो मेन फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे है। दूसरा फोकस हर नई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करना। अगर आपके पास 2, 3, 4 स्ट्रैटेजीज हैं, अगर आपके पास एक भी स्ट्रैटेजी है, आप उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बैक टेस्ट करते रहिए, उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेते रहिए। शाम को आप बैठकर देखिए, एनालाइज करिए कि अगर आपका लॉस हुआ है तो क्यों लॉस हुआ है। लेट्स से वो अपने कमरे में अकेले बैठ के सब कुछ कर रहा है, बट कोई ना कोई ऐसा ट्रेड होगा जिसमें वो डिमोटिवेट होता है। वो टाइम पे वो किसको फोन करता है, वो टाइम पे वो कौन से सर्कल में जाके वो ट्रेड डिस्कस करता है, दैट डिसाइड्स अ लॉट। कि यार कोई बंदा ऐसा उसको डिमोटिवेट कर ले, भाई तेरे लिए ट्रेडिंग बनाई नहीं है, बंद कर दे, तेरे लिए मार्केट है ही नहीं, स्टॉप इट। बट वो जाके ऐसे बड़े बड़े मेंटर्स को मिले, या सीज द कंटेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंटर्स, तो वो फिर से एक अलग एनर्जी के साथ, एक अलग ऑप्टिमिज्म के साथ थोड़े टाइम बाद ट्रेड को एंटर करेगा। भाई अगर आपको ट्रेडिंग के पैसे से, ट्रेडिंग के प्रॉफिट से रेंट भरना है, गाड़ी लेनी है, ईएमआई जानी है, अगले महीने गोवा ट्रिप करनी है, तो ट्रेडिंग आपके लिए बनी नहीं, आप छोड़ दो। ट्रेडिंग गरीबी में करने वाली चीज़ है ही नहीं। और गरीबी का मतलब वो नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है, गरीबी का मतलब वो है जिसका माइंडसेट वैसा है। भाई ट्रेडिंग बनी है राजा लोगों के लिए, है ना। भाई नॉर्मल इंसान के 5,000 रुपये गिर जाएंगे, वो 2 दिन सोचेगा अरे भाई डिप्रेस्ड हो गया। भाई ट्रेडर के पास भले ही 10,000 का कैपिटल हो, 5,000 लॉस कर देगा, कोई बात नहीं, हो गया। तो वो उतना डी अटैचमेंट चाहिए आपको पैसे से कि भाई 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है तब भी कोई बात नहीं, 1 लाख का लॉस चल रहा है तब भी कोई बात नहीं। तो अगर वो माइंड सेट है तो भाई आगे बढ़ोगे। अगर पैसे से अटैचमेंट है कि हाय हाय लॉस हो गया और अरे भाई प्रॉफिट हो गया चलो पार्टी करते हैं, वो नहीं। तो ये माइंड सेट होना चाहिए। परफेक्ट भाई। ये जो रिच माइंडसेट की आपने बात की, इसमें हम थोड़ा और लाइट अगर थ्रो करते हैं तो फिलहाल के लिए ना फोमो जो होता है वो जेनजी क्राउड में या फिलहाल के जो नए ट्रेडर्स है उसमें बहुत है कि यार काश मैं वो ट्रेड कर लिया होता, मेरे दोस्त ने ट्रेड कर लिया उसने इतना कमा लिया, मेरे किसी बंदे ने ट्रेड कर लिया, किसी ग्रुप में किसी और ने ट्रेड कर लिया, ही मेड दैट मच मनी। तो वो फोमो है, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, या उस पर आपका ओपिनियन क्या है? भाई रिग्रेट आपकी 3-4 चीज़ें हैं विच यू हैव टू एक्सेप्ट इन लाइफ। पहला कि आपसे अमीर लोग आपको हमेशा मिलेंगे। डजेंट मैटर आप कितना पैसा कमा लो, तुमसे अमीर रहेंगे, कोई भी हो। अंबानी से भी अमीर लोग हैं, राइट। और आप चाहे जितने स्मार्ट हो, आपसे ज़्यादा स्मार्ट अच्छा गुड लुकिंग इंसान भी होगा। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई रिग्रेट भी होगा। तो कांस्टेंट चीज़ है, उसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं, बहुत कुछ मिस होता है भाई। दूसरी चीज इसमें ये है, अब हम फॉरेक्स मार्केट ले लें, क्रिप्टो मार्केट ले लें, ये 24 घंटे खुलने वाली मार्केट्स हैं। अब चार्ट को कहीं ना कहीं तो मूव करना है, राइट। अपॉर्चुनिटी तो बनेगी। सुबह 7 बजे बने, रात को 8 बजे बने, रात को 2 बजे बने, या 1 बजे दोपहर में बने, अपॉर्चुनिटीज तो बनती रहेंगी। अब क्या मैं सारी अपॉर्चुनिटीज कैच कर सकता हूँ? क्या मैं 24 घंटे स्क्रीन के आगे ही बैठा रहूँ? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका एक सिस्टम डेवलप्ड होना चाहिए कि आप कब आ रहे हो, कब देख रहे हो, क्या होने पे, क्या सेटअप बनने पे आप ट्रेड करोगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी बन रही है आप उसे ले लो, ग्रैब कर लो, उससे आपका नुकसान ही होगा, उससे आपका माइंडसेट खराब होगा, उससे आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे कि अभी सो जाऊंगा, अगर मूव आ गया तो फिर क्या होगा, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ गलत है। मतलब मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर एक ट्रेन आगे चली गई है तो उस पर रो नहीं कि भाई चली गई है, दूसरी भी तुरंत ही आ जाएगी। हमेशा अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप टाइटन में इन्वेस्ट नहीं कर पाए या फिर किसी और बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आज भी है भाई, आज ढूंढ लो, 6 महीने बाद बहुत सारे स्टॉक्स डबल हो जाएंगे। आप खत्म हो जाओगे लेकिन मार्केट खत्म नहीं होगी।
और आपने सिर्फ फोमो की बात करी ना, और तीन टोटल इमोशन होते हैं जो ट्रेडर को माइंडसेट में कंट्रोल करना होता है। एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फियर है, ऊपर से होप, और एक ग्रीड। ये तीन चीजें हैं ना, ये तीन चीजें अगर मार्केट में लोगों ने, ट्रेडर्स ने सालों साल लग जाते हैं इन चीजों को कैप्चर करने में। ग्रीड लगता है कि अच्छा मैंने 50,000 लगाए थे, अगर इसमें और लगाए होते तो मुझे और प्रॉफिट होता। होप रहता है कि यार अगर ऊपर बढ़ा जाता है यहाँ से तो मजा आ जाता, और थोड़ा ऊपर हो जाए, या फिर अगर स्टॉप लॉस हिट होने वाला है जस्ट यहाँ से बस रिवर्स हो जाए यहाँ से, अच्छा अब हिट भी हो गया, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, अब रिवर्सल आ जाएगा, ये एक होप बना रहता है। तो ये सारी चीजें जो इमोशन है ना, वो ट्रेडिंग को और खराब बनाती है। तो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको इन्हीं तीन इमोशन पे कंट्रोल करना होता है। अच्छा, एक बात व्यूअर्स बताएंगे, जब उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है, सिस्टम में भी लगा देते हैं अब तो लोग, जैसे ही स्टॉप लॉस के पास आता है लोग अपना स्टॉप लॉस हटा क्यों देते हैं? उम्मीद। ये उम्मीद क्यों बन रही है? जब आपने एक बार फिक्स कर दिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस है -5 रुपए पे, या जब 5 पे आ जाएगा मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, तो जब वो 5 के पास, 4 के पास आ गया, आप उस 5 के स्टॉप लॉस को हटाते क्यों? होप वो जाएगा थोड़ा सा नीचे और वापस से ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा मैं देख लूंगा। ये करते करते ही आपका लॉस बड़ा होता चला जाता है और आप गई आपकी कैपिटल। ये फोमो आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप हर एक की बात सुन के ट्रेडिंग में घुस रहे हो, हर एक की बात सुनकर ट्रेड ले रहे हो, तो वो आपकी नेचर पे डिपेंड है। और आप चाहे 10 साल लगे रहो, आप कुछ नहीं सीख पाओगे ट्रेडिंग से। अगर आपकी नेचर ऐसी है कि आपने फलाने की बात सुनकर आपने ट्रेडिंग कर ली और फोमो में रहते हो हर टाइम पर, लेकिन इस फोमो को, जैसे भाई ने बताया कि फोमो को हटाने का एक ही तरीका है कि आपको अपनी ग्रीड को रिमूव करना पड़ेगा, आपको अपनी होप को रिमूव करना पड़ेगा, उससे अलग होना पड़ेगा। तो जैसा मैं बोलता हूं कि आपको एक रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको बिहेवियर, मतलब अपने बिहेवियर में कोई चेंज नहीं लेकर आना है। मार्केट ऊपर जा रहा है आप ट्रेड लो, मार्केट नीचे जा रहा है आप ट्रेड लो। आप ट्रेडर हो, आपको मार्केट ऊपर जाती हुई भी पैसा देकर जाएगी, नीचे जाती हुई भी पैसा देकर जाएगी, अगर आप इसको फोमो में ना लेके जाओ, अगर आप इसको एक्सपीरियंस पे लेके जाओ। और ये फोमो रिमूव कब होता है, ये आप एक टाइम लिमिट में बता देता हूं। ये फोमो रिमूव होता है जब आपने पहला ट्रेड लिया, उस दिन से लेकर आपके अगले 2 सालों तक ये फोमो चला जाएगा। 2 से 2.5 साल लगेंगे कि आपको ये फोमो रिमूव करने के लिए। आप एक माइंडसेट क्रिएट कर बैठते हो। जब आप चाहे, मैं कह रहा हूं, आप महीने में 4 ट्रेड ले रहे हो या 5 ट्रेड ले रहे हो, लेकिन आपने 2 साल लगातार ये ऐसे ट्रेड्स लेने शुरू कर दिए, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वो फोमो खुद ब खुद चला जाएगा। आप अपने आप इस ग्रीड से, इस होप से अलग हो जाओगे। गलती करोगे तब भी, ऐसा नहीं है कि आज मैं जैसे गलती नहीं करता हूं या फिर भाई गलती नहीं करते होंगे, हर बंदा गलती करता है। 10 में से 3 ट्रेड्स अभी भी हमारे लॉस में जाते हैं, 2 ट्रेड्स लॉस में जाते हैं, लेकिन ये है कि हमारे बाकी सारे ट्रेड्स पॉजिटिव रहते हैं, प्लस हम सीखते हैं उन ट्रेड्स से। अगर लॉस हुआ है तो रात को बैठकर खाना चाहे खाए ना खाए, लेकिन बैक टेस्ट करते हैं कि क्यों लॉस हुआ है, रीजन क्या रहा है पीछे का। क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी ग्रीड थी कि हाँ, मैंने जहां पर स्टॉप लॉस लगाया था, क्या वो स्ट्रेटेजी गलत थी, वो स्टॉप लॉस नंबर ही गलत था, या फिर वो परसेंटेज गलत था, मतलब मैंने क्या गलती की है। अगर सीख लोगे तो फोमो बहुत जल्दी चला जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, एंड वो प्रॉफिट के पैसे से क्या करना है उनको वो नहीं पता होता है। दे डू नॉट नो व्हाट टू डू बेटर विद दैट मनी, ऑब्वियसली, क्योंकि अचानक से इतना ज्यादा पैसा आ गया है मार्केट में। ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। आई एम श्योर आप सबके पास ऐसे दोस्त रहेंगे जिन्होंने कोविड बूम में अच्छा खासा पैसा कमा लिया, उसके 2 साल 3 साल बाद लाइक अगेन दे आर बैक टू स्क्वायर वन, दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डिडंट नो व्हाट टू डू विद दैट मनी, एंड नाउ दैट कैपिटल इज आल्सो गॉन। सो we've discussed from beginner how to take a beginner to an advanced level, how to make a beginner an experienced trader. आपके हिसाब से पूरे जर्नी में किसी बिगिनर को एक्सपीरियंस ट्रेडर की जर्नी में मेक या ब्रेक करने के लिए एक ब्रोकर का या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कितना हाथ होता है? यार प्लेटफॉर्म को तो हाथ होता ही है, क्योंकि ट्रेडर का सबसे ज़्यादा, अगर किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड आप करते हो तो वो चीज़ प्रीमियम होनी चाहिए। अगर मैं 12 घंटे सोफे पे बैठता हूँ तो भाई ये बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो अगर आप 6 घंटे टर्मिनल पे बिता रहे हो तो भाई वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, लैग नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो भाई फीचर अच्छे हों, एंड उसका जो इंटरफेस है वो इंटरेक्टेबल हो, लैग नहीं हो, जब ट्रेड लेनी हो बंद ना हो जाए, ये चीज़ है। दूसरा कम ब्रोकरेज हो, एंड उसके बाद मार्जिन भी हो, तो स्प्रेड्स अच्छे हो, लैग ना करता हो, मतलब देखा जाए तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। पर अगर बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो जितने मार्केट में ब्रोकर्स हैं वो उसे फुलफिल कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, ब्रोकर को मैं
फैन की एग्जांपल से समझाता हूँ कि फैन लगा हुआ है या एसी लगा हुआ है, तो हमें पता है कि फैन लगा है, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन यही फैन हम गर्मियों में हटा दें या फिर एसी को हटा दें, तब आपको इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी फैन की। तो वही इंपॉर्टेंस है ब्रोकर की। अगर आपका ब्रोकर फास्ट एग्जीक्यूशन करता है, अगर आपका ब्रोकर पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट अच्छे फास्ट एग्जीक्यूशन में कर रहा है, तो वो बेस्ट है। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल आपने ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट हुआ, अब आपको वो पैसे निकालना है। अगर आपका ब्रोकर कह रहा है 3 दिन बाद निकलेंगे, 5 दिन बाद निकलेंगे, तो किस बात का फायदा हुआ आपको? तो फिर आप क्यों उस ब्रोकर से ट्रेड कर रहे हो? लेकिन जो ब्रोकर कह रहा है कि अगर आपको अभी पैसे निकालने हैं तो आज ही आप पैसे निकाल सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, तो ऐसे वाला ब्रोकर आपको चूज करना कुछ चाहिए। टेक्निकल फीचर्स में आप मान के चलो कि अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो लो पिप्स होना चाहिए, लेवरेज बढ़िया मिलना चाहिए कि कम कैपिटल में भी आप जो है लंबा बड़ा ट्रेड पोजीशन साइज खोल सकते हो। तो ये सब सारे कुछ फीचर है। बाकी फास्ट एग्जीक्यूशन, बढ़िया यूआई, इजी विड्रॉल, ये सारी चीजें होती है उसमें। मैं एक्सएम की बात करूं तो वो पिछले 15 सालों से मार्केट में है, वर्ल्ड में टॉप लीडर है वो, फॉरेक्स में, गोल्ड में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज में। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे वाले जो रिलायबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कहीं पर जाएंगे, और इन पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, पूरा भरोसा कर सकते हो। एंड अरुण भाई, आपको शायद ना पता हो, एक्सएम का एक ट्रेडर्स क्लब भी है, जहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करते हो, अपने फंड्स वगैरह को ऐड करते हो, तो आपको कॉइन्स भी मिलते हैं। और ये कॉइन्स बस उस ऐप के अंदर ही नहीं रहते, इनका रियल वर्ल्ड यूज़ भी है। आप चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो, एंड टीयर्स भी हैं, मल्टीपल चीज़ें। बट जो ये ट्रेडर्स क्लब है, ओवरऑल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं, एंड इंगेजिंग कम्युनिटी भी ओवरऑल है। अगर पैनल इतना फन और इंटरेस्टिंग है तो बातें खत्म ही नहीं होगी, बट इट्स टाइम टू रैप अप। Thank you everyone for your lovely insights and sharing all your trading knowledge with us. और इसके साथ XM Trade Talk सीजन 2 का सफर यही खत्म होता है। आपको ये सीजन कैसा लगा? Let us know in the comments below. और अगर आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो भी हमें कमेंट्स में पूछ लेना। एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए XM India के YouTube चैनल को जरूर फॉलो करना, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। सो बिफोर वी से अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।